वेलकम बैक टू शत्रुबोध। आज बात करेंगे इलॉन मस्क वर्सेस भाविश अग्रवाल के बारे में। ठीक है, तो इसको 5 चैप्टर्स में डिवाइड करेंगे। कोशिश करेंगे इसको 5 चैप्टर्स में डिवाइड करेंगे और इसको ऐसे समझेंगे, अगर इलॉन मस्क हार गया इलेक्ट्रिक रेस को और भाविश अग्रवाल हार गया इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की रेस को, तो जीता कौन है? जीता है चाइना। चाइना ये रेस जीत जाएगा और जीत गया है, और वो सबको बैंड बजा देगा। भारत की भी, और क्या नाम है, अमेरिका की भी, और सब के सब देखते रहेंगे और चाइना ये रेस जीत जाएगा। ठीक है, कैसे दोनों में सिमिलैरिटीज हैं और कैसे दोनों अलग हैं, ये बताने की कोशिश। इलॉन ने जो है वो जो 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 रिसर्च करी वो बहुत ज़्यादा करी, और फिर उसने जो है पहले पैसा लेके आया था पेपैल से, फिर उसने स्पेस एक्स बनाया, और वो सब बवाल जो है वो बहुत लंबा चौड़ा है। सीधी सी बात कि उसने जो है वो कार बनाना शुरू किया अमेरिका के लिए $35,000 में। ठीक, 35K में उसने जो है वो कार बनाना शुरू किया, और एक अच्छी कार जो है उसने उन लोगों को दी। किसको दी? अमेरिकन को दी। उससे पहले उसने एक $1 मिलियन की शायद एक कार बनाई थी, रोडस्टर नाम रखा था उसको। उसको सिल्वेस्टर स्टैलन को भी दिया था, मैंने नाम गलत ले लिया, अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर को दिया था, है ना। वो उस समय शायद कैलिफोर्निया का कोई कहीं का वो उस समय गवर्नर भी था। ठीक है, तो उसको दिया, तो उससे उसका और प्रमोशन हो गया। फिर उसने और पैसे वालों को जो है देने की कोशिश की। 1 मिलियन की कार उसकी, भयंकर उसकी एक्सेलरेशन था उस गाड़ी में, और पता नहीं क्या क्या था। इस समय तक वो जो है वो इन हाउस जैसे कार बना रहा था, मतलब कम लोगों के साथ वो कार बना रहा था। तो साल में 10-15 कार बनाई, बस इतना ही कार वो बना रहा था। फिर इस पैसे से जो उसने इसमें से कमाया, या फिर जो इस पब्लिसिटी करने के बाद उसने जो है वो बड़ी ज्यादा कारें जो है बेचना शुरू कर दिया। तो चैप्टर 1 है द रेबल्स राइज, द राइज ऑफ द रेबल्स। अब ये राइज ऑफ द रेबल्स किसके खिलाफ है? कौन इनसे डरता है? कौन इनको जो है बर्बाद करना चाहता है? तो इनको बर्बाद करना चाहते हैं टीवीएस, बजाज, होंडा, हीरो, और जितनी 15 कंपनियां जो पहले से पेट्रोल का बाइक्स बना रही हैं भारत में, वो इनको बर्बाद करना चाहती हैं। अमेरिका में कौन इनको बर्बाद करना चाहता है? जीएम, फोर्ड, टोयोटा, है ना। तो ये सब है इनको बर्बाद करने की कोशिश में लगे हुए थे स्टार्टिंग से। जब से 2008 में उसने बेचारे ने कार बनाना शुरू किया था, तब से उसके पीछे पड़े हुए थे, और उसको जो है हर तरफ से इन लोगों ने परेशान किया। न्यूज एजेंसीज को बोल बोल के कि ये देखो ये तो फ्रॉड है ना, इसके शेयर के प्राइसेस गिर रहे हैं। आप देखिए इलॉन मस्क की पूरी एक हिस्ट्री है जिसमें उसको जो है वहां की मीडिया टारगेट कर रही है। अमेरिकन मीडिया उसको टारगेट कर रही है, एक एंटरप्रेन्योर को टारगेट कर रही है, एक ऐसे आदमी को बना रही टारगेट कर रही है जो कि स्पेस रॉकेट्स बनाना चाहता है। तो भारत की मीडिया भी उतनी ही मक्कार है जितनी अमेरिका की मीडिया मक्कार है ना। जैसे अमेरिका की मीडिया किससे पैसा लेती? जीएम से, फोर्ड से। फोर्ड, फोर्ड वाली फीलिंग, जीएम नाम ही काफी है ना। फिर वो, और इन लोग के बजट भी होते हैं $1-1 बिलियन के, साल के लोग का बजट होता है मार्केटिंग वाला। वही हाल आपका टीवीएस का है। टीवीएस, पल्सर, बजाज पल्सर है, एड आएगा। तो ये एड किसके लिए आएगा? ये न्यूज चैनल्स के लिए एड आएगा। अब ये न्यूज चैनल्स वाले किसका विरोध करेंगे? जिसका वो कहेंगे। जिसने ऐड दिया है वो बताएंगे विरोध किसका करो। तो ये लोग ओला के पीछे पड़े हुए हैं। अब इस कंफ्यूजन में भावेश अग्रवाल के शेयर जो है वो 125 रुपए से 25 रुपए पे आ गए, है ना। कहीं कहीं तो शायद 157 तक शेयर गया था। मान लो उस समय किसी बेचारे ने लिया होगा तो उसको तो 25 रुपए का शेयर बचा। फिर अभी वो 40 रुपए का हुआ था, फिर 35-38 पे वापस आ गया है। तो पॉइंट मैं क्या बता रहा हूँ, पॉइंट ये है कि ये लोग चाहते नहीं है कि भावेश जो है वो एक तरीके से सफल हो जाए। अब ये लोग इतना डर गए कि इन्होंने जो है आईपीएल में ऐड देना शुरू कर दिया है
हीरो की विदा करके गाड़ी आती है उसका ऐड आने लगा, टीवीएस आई क्यूब का ऐड आने लगा, है ना। अच्छे अच्छे लोगों ने ऐड करना शुरू कर दिया। और जो है अब देखिए कुछ दिन में शाहरुख खान और अक्षय और रणबीर कपूर भी इसका ऐड करने लगेंगे। लेकिन आज भी ये लोग की प्रायोरिटी है पेट्रोल वाली गाड़ी। क्यों? क्योंकि इसमें ये नंबर वन प्लेयर है। और एक बात और बताते हैं कि ये लोगों ने दूसरा गेम भी खेलना इन लोग को आता है। जैसे वो रिवर इंडी करके गाड़ी है, उसमें शायद हीरो के पैसे लगे हैं कि हीरो के पैसे आपके एथर में लगे हैं, बजाज के कि टीवीएस के पैसे आपके रिवर इंडी में लगे हैं। और 40-40, 50-50% शेयर इन लोगों ने खरीद रखे हैं। तो जो ये एथर वाला बड़ा चश्मा लगा के अपने आप को ज्ञानी बनता है कि हमने इतनी स्ट्रगल करी और हमने जो है इतनी आर एन डी करी है, कोई आर एन डी नहीं करी है, सब बेवकूफ बनाने के लिए। और गाड़ी पे कितनी आर एन डी करनी पड़ती है? आज कितनी सारी स्कूटीज जो हैं वो उसमें है मार्केट में, इतनी महंगी स्कूटी है इसकी एथर वाले की। और ये लड़ाई लड़ रहा है भविष्य अग्रवाल से, जिसने इनने इनने जो है अभी 25 लाख इसने गाड़ियां नहीं बेची हैं। नहीं सॉरी, 25 लाख तो ज्यादा हो गया। 11, 1 लाख, 1.5 की 1.4 मिलियन जो है गाड़ियां जो है वो इलॉन ने भाविश अग्रवाल ने बेची हैं। बाकी इन लोगों ने मिला के भी शायद इतनी नहीं बेची हैं। तो ये लोग सब लोग उसके खिलाफ हैं। इन सब का फायदा चीन को मिलेगा, चीन जीत जाएगा और भारत जो है वो फिर पीछे रह जाएगा, जैसे टेस्ला पीछे रह गया बीवाईडी से। ठीक है, तो इन लोग का राइज जो है वो खराब हो जाएगा इन लोग के चक्कर में। चैप्टर 2 द लेगेसी ऑनस्लॉट। हेडलाइंस में देखो इन लोगों ने सबने मिल के इन लोगों को बर्बाद करने की कोशिश करी। ठीक है, फिर जो है अब चाइना इसमें कहाँ से आता है? चाइना से ही ये लोग सब लोग बैटरी मंगवाते हैं, टीवीएस, होंडा और ये टीवीएस आई क्यू। ओला सिर्फ अकेला ऐसा है जो अपनी बैटरी अपने देश में बनाने की कोशिश कर रहा है ना। इससे पहले भी बनाने की उसने दावा किया था 4680 सेल करके, और इस बार है तुम्हारा 4612 समथिंग करके ना। वो एल सेल है तो सस्ती होगी, तो उसने 1,30,000 में जो है वो 9 किलोवाट की जो है वो बाइक जो है वो अनाउंस कर दी है। बहुत अच्छा शेयर इस समय, इसीलिए शेयर उठा था। कहाँ 25 रुपए का था, कहाँ 40 रुपए का एक साथ हो गया, है ना। तो इस तरीके से जो है वो भाविस भी फाइट बैक कर रहा है। और वहाँ इलॉन भी बेचारा लड़ रहा है इन लोगों से, सब्सिडी दे दे के और पता नहीं कैसे कैसे। लेकिन वो बीवाईडी से जीत नहीं पाएगा बेचारा। क्यों? क्योंकि ये लोग तो पार्ट्स मंगवाते हैं चाइना से ना। इतने गद्दार लोग हैं ये लोग चाइना से पार्ट मंगवा लेते हैं और इलॉन से लड़ रहे हैं। भाई तुमको जो लड़ाई लड़नी थी तुमको इन हाउस लड़नी थी ना। बैटरी वो बना रहा था तो तुम भी बैटरी बनाते। अगर वो जो है वो स्टॉम्पिंग करके, अभी अभी आपने देखा होगा, शायद नहीं देखा होगा, टेस्ला ने स्टॉम्पिंग करके जो है वो पूरी कार बनाने की कोशिश करी थी। स्टॉम्पिंग क्या, एक बार में चप्पा मारा और उसी में कार का पूरा फ्लूइड जो है वो एक सांचे में चला गया और पूरी कार एक साथ जो है वो डेवलप हो गई। यही काम आपका भाविश अग्रवाल ने भी किया था कि उसमें जो है वो जो आपकी वेल्डिंग करनी है वो जो है मशीन से हो जाए। यही सब इन लोग को खराब लगता है, टीवीएस वालों को, बजाज वालों को, हीरो होंडा वालों को। हाँ, तो ये लोग जो है उसके खिलाफ जो है वो लड़ते रहते हैं। और अंत में होगा ये कि चाइना जो ऑलरेडी बैटरी जायंट है, आज मुझे लगता है 80 से 90% बैटरी जो पूरी दुनिया में यूज हो रही हैं वो चाइनीज मेड है। और लास्ट में वो जीत ही जाएगा, क्योंकि हम लोग भी भारत में जो है वो बैटरीज नहीं बना रहे हैं। ये टाटा वाले कार बना रहे हैं ना, लेकिन बैटरीज नहीं बना रहे हैं। तो इसी तरीके से हम लोगों को इस चीज को समझना चाहिए कि इलॉन जो है वो दुश्मन नहीं है अमेरिका का, और भाविश अग्रवाल जो है दुश्मन नहीं है भारत का। ये मीडिया वाले उसी का तो बड़ाई करते हैं जो इनको एडवर्टाइजमेंट्स देता है। और यूट्यूबर्स भी, जिसमें एक आध यूट्यूबर्स थे जो सच बोलते थे, अब उन्होंने भी जो है एडवर्टाइजमेंट्स के चक्कर में या फिर और किकबैक्स के चक्कर में जो है वो भावेश अग्रवाल की बुराई करना शुरू कर दिया है।
तो इस पे आपकी क्या राय है, इसको लिखिएगा कमेंट्स में। थैंक यू।